जय श्री कृष्ण साथियों, मेरे YouTube चैनल हिंदी सुमर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा। और अभी इसके पहले वीडियो में हम लोग छंद पढ़े थे, तो छंद में केवल कुंडलिया तक हो पाया था, तो थोड़ा सा संक्षेप में देख लेते हैं। यह छंद है। छंद हमने पढ़ा था छंद किसे कहते हैं। तो छंद में होते हैं चरण। छंद के आदि आचार्य पिंगल हैं। छंद में होते हैं चरण। प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। इसको पद या पाद कहते हैं। उसके बाद होता है बड़ और मात्रा। और ये देखिए दीर्घ स्वर वालों को गुरु कहते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ को। और संयुक्त वर्ण से जो पूर्व के वर्ण होते हैं, अनुस्वार वाले वर्ण को भी गुरु माने जाते हैं। विसर्ग वाले वर्ण को, जैसे इसको भी गुरु माने जाते हैं। कभी कभी पाद की पूर्ति के लिए अंत का वर्ण भी गुरु मान लिया जाता है। तो विशेष होता है। गढ़ होते हैं। 3 वर्णों के लघु गुरु क्रम के अनुसार योग को गढ़ कहते हैं। गढ़ों को समझने के लिए जो ये सूत्र है, ये था यमाता राजभंसा लगा। तो इन सूत्रों से 8 स्वरूपों का ज्ञात होता है। देख लेते हैं। देखिए यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, ये है। इसके पहले वीडियो मैंने पढ़ा है, थोड़ा सा हम देखने। तो छंद जो होते हैं सम, अर्धसम और विषम। ये विषय लिख गया है, विषम है। और गति क्या होता है? पढ़ते समय कविता के स्पष्ट सुखद प्रवाह को गति कहते हैं। छंदों में विराम या रुकने के स्थलों को यति कहते हैं। छंद के प्रकार क्या हैं? छंद के प्रकार देखिए 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णवृत्त। तो मात्रिक में भी देखिए सम, अर्धसम और विषम होते हैं, और वर्णवृत्त में भी सम, अर्धसम और विषम होते हैं। तो मात्रिक में हमने पढ़ा चौपाई, दोहा, सोठा, रोला, कुंडलिया। कुंडलिया तक हमने पढ़ा था। तो इसके बाद है 6वां जो मात्रिक छंद है। इसमें इस पुस्तक में हिंटर की पुस्तक है ये, काव्यांजलि। इसमें 7 दिया हुआ है। तो 5वां देखते हैं, 6ठा देखते हैं। 5वें कुंडलिया तक पढ़ लेते हैं। 6ठा क्या है? हरिगीतिका। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। प्रत्येक चरण का अंत में गुरु, लघु गुरु आना आवश्यक है। तो उदाहरण क्या है? देखिए उदाहरण दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। तो ये मात्रा जोड़ लेते हैं। 2 हो गया, 4, 5, 7, 2, 9, 2, 11, 1, 12, 12, 2, 14, 14, 2, 16, 16, 2, 18, 18, 1, 19, 19, 2, 21, 21, 4, 25, 25, 1, 26 और 26, 2, 28। तो क्या है? और ऐसे हम गिन के हम पता लगा सकते हैं कि एक लाइन में जो 28 मात्राएं होती हैं, वह कौन सा छंद है? हरि गीतिका। 28 मात्राएं होती हैं एक लाइन में। और 16 और 12 मात्राओं पे यति होती है। तो यह जहाँ पे 16 आएगा तो ये आता है 2, 2, 3, 5, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 11, 1, 12 और 12, 2, 14। यहाँ नहीं हो रहा है यति। तो 2, 2, 4, 1, 5, 5, 2, 7, 7, 4, 9, 1, 10 और 4, 14, 14। यहाँ तक 4 हो गया। 4 ये 5, 2, 7 और 7, 4, 11, 11, 1, 12 और 12, 2, 14। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। तो 16 मात्राएं तो क्यों नहीं आ रहा है? खगवृंद सोता है वहाँ आसक। खगवृंद सोता है, अतः कलकल नहीं होता वहाँ। 2 और ये हो गया 2, 4, 1, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 11, 1, 12, 12, 2, 14, 12। अच्छा 12 यहीं तक होगा। 2, 2, 4, 2, 2, 2 हो गया। 3, 5, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 1, 12। अच्छा ये गुरु लिया गया। फिर 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 2, 9, 9, 4, 13, 13, 3, 16। तो देखिए मात्रा है, मात्राओं पर यति होती है। खगवृंद सोता है, अतः कलकल नहीं होता वहाँ। बस मंद मारुत का गमन ही मौन है खोता जहाँ। इस भांति धीरे से परस्पर परस्पर क सजगता की व्यथा, परस्पर क सजगता की कथा। यूँ दिखते हैं ये वृक्ष, यूँ ही विश्व के प्रहरी के प्रहरी यथा। हरिऔध का है, प्रिय प्रवास से लिया गया है।
इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं अतः हरिगीति का छंद है। और इसमें देखिए इसमें है ये गुरु लघु और गुरु। गुरु लघु, गुरु का जो सूत्र क्या है, गुरु लघु, गुरु का रगड़ भी है, अंतिम में आना चाहिए। तो देखिए ये है गुरु लघु, अरे ये हो गया लघु गुरु, फिर ये लघु, फिर ये गुरु, तीनों में देखिए गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, 28 मात्राएं होती हैं। और लास्ट 3 जो लास्ट में हो ना, पहले गुरु लघु गुरु, ये तीनों होना चाहिए रगड़। तो यह है हरिगीति का छंद। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अगर मेरे बताने में भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताएं। 7वां है बरवे। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं तिथि चरण में 12-12 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगड़ होता है। जगड़ मतलब लघु गुरु लघु, रगड़ का उल्टा ही है जगड़। तो जगड़ का सूत्र है देखिए लघु गुरु लघु, जगड़ होता है। उदाहरण, तो अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 हैं। तो प्रथम यहाँ तक होगा 3, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। तो प्रथम में 12 और तृतीय में 12। यहाँ पर 2, 3, 4, 6, 8, 9, 8, 9, फिर ये 10, 11, 12। प्रथम और तृतीय में 12-12 मात्रा, इसमें 7-7 मात्राएं होती हैं। 1, 2, छोटी भी लघु होता है 3, और ये 4, फिर ये 4, 2, 6, 1, 7। फिर यहाँ भी वही है 2, ये 2, 4, 5, 5, 2, 7। ये हो गया जब कुंभिलाई। अच्छा नहीं, 2, 2, 4, 1, 5, 5, 2, 7। तो ये क्या है, बरवे था। तो क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। छंद के प्रकार होते हैं मात्रिक और वर्णवृत्त। तो मात्रिक में भी होते हैं सम, अर्धसम और विषम। इसमें है चौपाई या सम मात्रिक है, दोहा अर्धसम है, और सोरठा क्या है, अर्धसम है। दोहा और सोरठा एक दूसरे के उल्टा है, अर्धसम है। एक ट्रिक हो गया, दोहा में पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे में 13। ठीक इसका उल्टा, पहले में 13, पहले और तृतीय में 11-11, और चौथे और द्वितीय में 13 मात्रा। दोनों क्या है, अर्धसम है। और रोला और चौपाई, रोला और चौपाई देखिए, चौपाई में भी 4 लाइन है, 1 2 3 4, ये भी सममात्रिक है, और रोला भी सममात्रिक है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं और इसमें 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं और 4 लाइन होती हैं, इसको गिन सकते हैं हम 4 चरण। और इसमें 24 मात्राएं होते हैं, 4 चरण होते हैं। दोनों चौपाई और रोला दोनों क्या है, सममात्रिक है। अब कुंडलियाँ क्या है, ये विषम मात्रिक है। अब इसमें क्या है, जिसमें प्रथम 2 लाइन है दोहा, और चारों जो अंतिम जो 4 लाइन है, 6 चरण इसमें होते हैं। अंतिम जो 4 चरणों क्या होता है, रोला जुड़ गया है, ये 24 मात्राएं का। तो ये हो गया कुंडलियाँ 5वां। उसके बाद से हो गया हरिगीतिका, 28 मात्राएं होती हैं। फिर होता है बरवे, इसमें क्या है, 12-12 मात्राएं और 7-7 मात्राएं होती हैं। प्रथम एवं तृतीय में 12 और द्वितीय एवं चतुर्थ में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे वर्णवृत्त। जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के पर की जाती है उन्हें वर्णवृत्त या वार्णिक छंद कहते हैं। वर्णवृत्तों के 3 मुख्य भेद हैं, इसके भी सम, अर्धसम, विषम है। तो इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।